मंगलम पंचपरमेष्ठी मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश महान ग्रंथ है आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा। ये 6वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसमें संस्कृत भाषा में 51 श्लोक लिखे गए हैं। 40 नंबर के श्लोक में कल बताया गया था कि जो योगी होता है उसे शांत और एकांत स्थान ही उसे अच्छा लगता है, क्योंकि शांत और एकांत स्थान में ही वो आत्म तत्व का चिंतन कर सकता है, पर से हट सकता है, पर से अलग हो सकता है, पृथक हो सकता है। और जहाँ पर आवक जावक है, आवागमन है, आना जाना है, वहाँ पर चित्त में व्याकुलता पैदा होती है। धर्मात्मा को धर्मात्मा लोगों को देख कर के अनुराग प्रकट होने लगता है। उसके प्रति भी यह भाव आते हैं कि जैसा मेरा कल्याण हो रहा है उसका भी कल्याण हो। आप देखिए, बड़े बड़े आचार्य जो श्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, महावीर की परंपरा के अविच्छिन्न धारा के आचार्य हुए हैं, जो बहुत बड़े साधक हुए हैं, उन्होंने भी शांत और एकांत स्थान में बैठकर के माँ जिनवाणी की सेवा की। कांटों से ताड़ पत्रों में भगवान महावीर की वाणी को प्रस्तुत किया। यद्यपि उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी, वो आत्म साधक थे, वो अपना आत्म कल्याण कर सकते थे। जितना समय उन्होंने लिखने में लगाया उतना समय वो अपने आत्म ध्यान में लगा सकते थे। जंगल में रह करके, गुफाओं में रह करके, पहाड़ों में रह करके, शहर में रहने वालों की चिंता जिनको हो रही है, गांव ग्राम में रहने वाले भव्य जीवों के प्रति जिनका मन जा रहा है कि महावीर का जो अनमोल तत्व है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, जिसका मैंने अनुभव किया है, जिसको मैंने अनुभूति में लाया है, उस निज वैभव को मैं उन तक पहुंचाऊं जो इसके योग्य हैं। तो अपना समय निकाल करके, कीमती समय निकाल करके वो आपको लिखन किया। यद्यपि उनकी ये भावना नहीं थी कि मैं जन जन तक जाकर के ये बात पहुंचाऊं। उन्होंने लिखा और कोटरों में लिख के चले गए। कोई भव्य जीव आएगा, उसको मिल जाएगा, दे देंगे। और उस शास्त्र को लिखने की व्यवस्था देखो, ऐसे नहीं लिखा जाता था। कांटे होते थे, कलम के कांटे, ताड़पत्र, और बिल्कुल टेढ़े बैठ करके, और उसको बहुत ताकत लगा करके, बहुत ऐसे ऊपर अंगूठा में दबा के ऐसे 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 दबाया, ऐसे पकड़ा, और पकड़ के उसको गड़ा गड़ा करके सोचना भी है क्या लिखना है, कहीं आगम के विरुद्ध एक अक्षर न लिख जाए। आगम के विरुद्ध एक अक्षर भी उनके मानसिकता में धारणा बन गई तो उनके अनंत भव बिगड़ सकते हैं। तो अपने अनंत भवों को बचाना है। और आप जैसे नहीं है कि एक पेज एक चीज लिखी गलत हो गया तो फाड़ के उसको डस्टबिन में डाल दो वन टाइम।
एक बार जो अक्षर लिख गया सो लिख गया। और आपने ताड़पत्र पढ़े नहीं है, जिस दिन पढ़ोगे तो आंखों से अश्रुधारा बहेगी कि कितने सुंदर श्लोक डिजाइन से और क्या बोलते कि अच्छे से लिखे गए हैं। आराम आराम से एक वर्ड को सोच समझ के, कितना एकाग्रता होगी आप सोचिए। जिसकी एकाग्रता होती है उसकी राइटिंग अच्छी होती है। जिसके मन में कुछ चलता है, एकाग्रता नहीं होती है, तो वो घसीटा लिखता है। उसको पता, उसको स्वयं नहीं पता मैंने क्या लिखा। और जिसकी एकाग्रता होती है उसे पता है कि मैं एक एक अक्षर को घुमा रहा हूँ तो ऐसे घुमा रहा हूँ, तो उसकी राइटिंग बिल्कुल। इसलिए लेखन भी जरूरी है। जो लिखता है तो उसका चिंतन भी चलता है, उसकी शैली बढ़ती है। लोग चेक में साइन करने में अपने हाथ को कांपते हुए देखते हैं। उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं चेक में साइन कर रहा हूँ तो वो सही कर रहा है नहीं कर रहा हूँ। आपका माइंड जो है वो बंद हो चुका है। जितना इससे काम हो सकता था, केवल ज्ञान प्राप्त करने का काम हो सकता था, उसको आप एक साइन भी करने में सोचते हैं कि कैसे करूं। आचार्य से कहते थे 2, 5, 10 पेज रोज लिखना चाहिए। कुछ भी लिखो, उतारना चाहिए। आपका माइंड चलेगा, आपका नर्वस सिस्टम चलेगा, मेमोरी चलेगी, याददाश्त रहेगी, शैली बढ़ेगी, चिंतन बढ़ेगा। तो मैं कह रहा था कि निर्जन वन में रह करके योगियों ने महावीर की वाणी को प्रस्तुत किया है, लेकिन अहंकार नहीं किया कि देखो मैंने क्या लिखा, मैंने ये कर दिया, मैंने ये समय साल लिखा, मैंने वो ग्रंथ लिखा, ये ग्रंथ। कुछ नहीं। आज हम 2 पंक्तियां बनाते हैं, 4 पंक्तियां बनाते हैं, 4 लाइन बनाते हैं, तो अपने आप में इतना गर्व पैदा कर लेते हैं कि मुझसे बड़ा कवि, मुझसे बड़ा काव्यत्व, मुझसे बड़ा कोई लेखक, मुझसे बड़ा कोई शास्त्र लिखने वाला कोई नहीं है। हम अपने लिखे हुए 2 कोणे के ग्रंथों का प्रचार प्रसार कराते हैं, अच्छे से संपादन कराते हैं। महान महान ग्रंथों को आज तक हमने कलरफुल नहीं छपाया होगा, और अपनी छोटी सी कृति होती है तो उसको कलरफुल छपाते हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, और उसके विमोचन के लिए कितना बड़ा इवेंट करते हैं। लेकिन क्या महावीर की जो साक्षात वाणी आई हुई है, उन ग्रंथों के लिए क्या हमने कभी सोचा है? वो तो जहाँ से छप गए, पुराने ग्रंथ स्थानों से छप गए सो छप गए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी पुस्तक बढ़िया से बढ़िया छपना चाहिए, टॉप से टॉप छपना चाहिए, टॉप पेपर होना चाहिए, बढ़िया प्रिंटिंग्स होना चाहिए। ये क्या है? आपकी वाणी का कोई आधार नहीं है, आपकी वाणी का कोई आधार नहीं है। उनकी वाणी का परंपरा का आधार था, गुरु शिष्य के मिलता हुआ वाणी था। इसलिए तो हमारे लिए प्रमाण है, इसलिए हमारे वो चक्षु हैं, हमारे वो नेत्र हैं, हमारे प्राण हैं। वो प्राचीन आचार्यों के ग्रंथ हमारे प्राण हैं, क्योंकि उनको परंपरा से ज्ञान मिला और उन्होंने ज्ञान की ही सेवा करी। तो निर्जन वन में रह करके भी जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, जाना, समझा और लिखा, ऐसे महान योगी निज कार वसाद कुछ करते भी हैं तो कर करके भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। और हम 2 पंक्ति लिखते हैं तो उसमें एडजस्ट करते हैं कि मेरा नाम कैसे उसमें कविता में, काव्य में, पाठ में वहाँ पर एडजस्ट हो जाए, जो कि सही नहीं है। इच्छत एकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निजकार वसात् किंच दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। कह रहे हैं कि योगी को एकांत और शांत स्थान मिल जाता है तो बहुत ही प्रसन्नचित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि यदि कभी कभार
अपने कार्य के लिए कुछ उक्त्वा बोलना पड़ा, किसी से बोलना पड़ा, अपने साधर्मी से भी बोलना पड़ा, किसी से भी बोलना पड़ा, द्रुतम विस्मृति, शीघ्रता से उसे क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसे योगी आत्म साधक बनते हैं, ऐसे योगी आत्म ध्यानी आत्मज्ञानी बनते हैं, ऐसे योगी केवल ज्ञानी बनते हैं, और ऐसे योगी आगे चलकर सिद्ध भगवान बना करते हैं। और जिसने अपने आप को ऐसा साध लिया है, अपने आप को साध लिया है, तो बोले अब वो लोगों के बीच में रहे, चाहे उपदेश में रहे, चाहे कहीं भी रहे, वो अपने में है। इसी बात की सिद्धि के लिए श्लोक है 41 नंबर का, उच्चारण करेंगे। ब्रुवन्नपि 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 हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरी कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। तो निश्चय से आत्म तत्व में स्थिरीकृत स्थित रहने वाला तो ब्रुवन्नपि बोलता हुआ भी ना ब्रूते नहीं बोलता है, गच्छन्नपि चलता हुआ भी ना नहीं गच्छति चलता है, पश्यन्नपि देखता हुआ भी ना पश्यति नहीं देखता है। बोले जो आत्म तत्व में लीन हैं, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है, आत्म साधक हो गए हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि वो बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, वो चलता हुआ भी नहीं चलता है, वो देखते हुआ भी नहीं देखता है। केवली भगवान बोल रहे हैं, पर बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें बोलने की इच्छा नहीं है। वो चल रहे हैं, पर चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं। केवली भगवान का विहार भी होता है, अरहंत भगवान का विहार भी होता है, समोषण जगह जगह समोषण लगते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाते हैं। तो बोले चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं। केवली भगवान देखते भी हैं, उनकी दृष्टि बंद नहीं होती कभी। मुनि अवस्था में उनकी नासाग्र दृष्टि होती है, नासा में दृष्टि में करके केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आंख बंद करके कभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ध्यान रखना। आंख बंद करके कभी भगवान के दर्शन नहीं करना, आंख बंद करके कभी जाप नहीं करना, आंख बंद करके कभी ध्यान मत करना, और किया तो अंधेरा अंधेरा दिखेगा। आंखों को नासाग्र में रख करके ध्यान करना। आप अर्धोन्मिलित, आधी खुली और आधी बंद। आपको दृष्टि संसार से हटाना है, और संसार से हटाए तो आपको यूं हो जाना है। और आपने जैसे ही यूं किया तो फिर मन भागेगा, मन यहाँ वहाँ जाएगा। न तुम्हारा माला में मन लगेगा, ना जाप में मन लगेगा, ना ध्यान में मन लगेगा। जैसे तुमने पूरी आइज क्लोज की, सामने पूरा अंधेरा दिखाई देगा तुम्हें। तो आइज क्लोज करने वालों को कभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। नासा पर धरने का मतलब नासा नहीं देखना है, इस नाक को नहीं देखना है, अपनी दृष्टि को नीचे झुकाना बस है, बस। अब आपको ध्यान में मन लगेगा, और इसी दृष्टि से क्या हो जाता है, जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है, दृष्टि ओपन हो जाती है, पूरी आंख खुल जाती है। और कब तक के लिए खुल जाती है? जब तक मोक्ष नहीं होगा। अब आंख झपकेगी नहीं, क्योंकि आंख तभी झपकेगी जब आपकी इच्छा होगी। अब वो इच्छा से रहित हो गए, मोह से रहित हो गए हैं। आपका शरीर का एक एक अंग आपकी मन की इच्छा के बिना, आपकी इच्छा के बिना नहीं हिल सकता।
आप उंगली भी हिलाओगे तो आपकी इच्छा होगी, आप हाथ भी उठाओगे तो आपकी इच्छा होगी, आप आंख को झपकाओगे तो आपकी इच्छा होगी। आपकी बिना मर्जी के शरीर का एक भी अंग हलन चलन नहीं कर सकता। और यहाँ कह रहे हैं, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं, और देखते हुए भी ऐसा साधक हो जाता, जैसे भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जिसको भी, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि जो बोलते हुए नहीं बोल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं तो आत्म कल्याण के लिए बोल रहे हैं। अंदर से जीव के प्रति उद्धार की भावना है तो बोल रहे हैं। तो ऐसे बोलने वाले भी बोलते हुए भी नहीं बोलते, भाषा समिति से बोलते हैं, हित मित प्रिय बोलते हैं, इसलिए बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं। लोग क्या समझते हैं कि वचन गुप्ती हो गई मतलब मौन हो गया। वो उत्कृष्ट है, वो उत्कृष्ट है कि एक शब्द भी ना निकले। लेकिन मध्यम वचन गुप्ती यही भी है कि अपने आत्म कल्याण के लिए बोलें। जघन्य वचन गुप्ती ये भी है कि अपने आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण के लिए भी बोलें, सत्य बोलें। सत्य बोलना भी वचन गुप्ती है। सत्य बोलना भी क्या है? वचन गुप्ती है। असत्य नहीं बोलना, सत्य बोलना। और सत्य बोलने में अपने कल्याण के लिए और पर के कल्याण के लिए बोलना, ऐसा बोलना, ये भी जघन्य वचन गुप्ती है। और मात्र अपने आत्म कल्याण के लिए नमो हरिहंतणम नमो सिद्धांत, जो मेरे कान तक मेरे को सुनाई दे, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा अपने कल्याण मात्र के लिए, वो मध्यम वचन गुप्ती है। और कुछ भी नहीं बोलना, वो उत्कृष्ट वचन गुप्ती है। तो बोलते हुए भी जो नहीं बोलते हैं, ऐसे साधु संत त्यागी व्रती, आपको घंटों घंटों उपदेश देते हुए भी लगेगा कि बहुत महाराज जी उपदेश दे रहे हैं, कितने पर में फंसे हुए हैं, वो आपको लग सकता है। लेकिन जो उच्च कोटि का साधक होगा, वो आपको समझाते समझाते भी अपने को समझा रहा है। आपको मोक्ष मार्ग बताते बताते वो अपने आप को मोक्ष मार्ग की ओर ले जा रहा है। वो आपको स्वाध्याय कराते कराते अपना आत्मा का स्वाध्याय भी कर रहा है। आपको पता है, बोलते बोलते भी शुद्धोपयोग की दशा बन जाती है। आहार करते करते भी शुद्धोपयोग की दशा बन जाती है, और चलते चलते भी शुद्धोपयोग की दशा बन जाती है। और ना बने तो वो योगी नहीं कहला सकता, वो साधक नहीं हो सकता। हर अंतर मुहूर्त में उनको शुद्धोपयोग में जाना है, शुभ उपयोग से शुद्धोपयोग में जाना है, और फिर शुद्ध उपयोग से फिर शुभ उपयोग में आना है। प्रमत से अप्रमत में, अप्रमत से प्रमत में। अपने धर्म ध्यान की जितनी भी क्रियाएं हैं, ये प्रमत्त हैं, पर उस प्रमत्त के बीच में भी अप्रमत्त होना है। तो कैसे बनेगा? 5 घंटे विहार होगा तो कैसे बनेगा? 2 घंटे उपदेश होगा तो फिर कैसे बनेगा? 1.5-2 घंटे खड़े होकर आहार करेंगे तो फिर कैसे बनेगा? तो आहार करते करते भी अपने स्वभाव में चले गए, ये भोजन मैं नहीं हूँ, मेरे लिए नहीं है, मेरी आत्मा के लिए नहीं है। ऐसा जब स्वभाव का विचार आया तो एक क्षण में ही शुद्धोपयोग में चले गए। एक गिलास उठाया नहीं, एक गिलास मुख में है और उसके बीच की काल की स्थिति में शुद्धोपयोग बन जाए। एक कदम आगे उठाया है और दूसरा कदम अभी उठा नहीं, उसके बीच की स्थिति में शुद्धोपयोग बन जाए। बोलते समय एक क्षण के लिए जो रुके और उस रुकने में अपने स्वभाव में चलेगा तो इसलिए बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं, और देखते हुए भी नहीं देखते हैं। ऐसा आचरण उन्होंने बताया। शेष विषय अपन कल देखेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।